तो एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ का आज तीसरा दौर है, उधर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो तेज कर दिया गया है और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। कल भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है उसे तेज कर दिया गया है। मौसमी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही। मौसमी, आज तीसरा दौर है सोनिया गांधी से पूछताछ का, लेकिन उसी के साथ प्रोटेस्ट जो है एक बार फिर शुरू हो गया है। आज प्रोटेस्ट में क्या खास है, किस रणनीति के तहत ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। दिलचस्प सीन था। आपने अगर संसद के भीतर, परिसर के भीतर आप देखें तो 10 कदम की दूरी पर गांधी प्रतिमा के पास तमाम टीएमसी और डीएमके के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको सस्पेंड किया गया है। उसी से थोड़ी ही दूर गेट नंबर 1 है शुभांकर, जहां पे तमाम कांग्रेस के सांसद बैठे हुए थे और लगातार कौन जोर से नारे लगाए इसकी एक तरीके से जो है कंपटीशन चल रहा था। दोनों ज्यादा दूर नहीं थे, दोनों को एक दूसरे के नारे सुनाई दे रहे थे। बहरहाल आपको बता दें तो ये विपक्ष की रणनीति है हाउस में। एक तरफ हाउस लगातार अडजर्न हो रहा है, एमपीज लगातार सस्पेंड हो रहे हैं। अब टीएमसी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, डीएमके, ये सब सांसद जुड़ गए हैं। पीछे हमारे आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं विजय चौक पे। कल आपने वो तस्वीर देखी थी कि कैसे कांग्रेस लामबंद थी और सड़क पर बैठी थी। अब यहीं से कांग्रेस सांसद निकलेंगे, क्या उनके साथ बाकी विपक्षी सांसद निकलेंगे? बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राज्यसभा की ओर कूच करेंगे, राष्ट्रपति भवन की ओर कूच करेंगे। और वो राष्ट्रपति भवन, रायसेना हिल जरा दिखाइए मनीष, ज्यादा दूर नहीं है। चिलमिलाती धूप है और पुलिस की कैसे घेराबंदी है, बंदोबस्त है, ये आप देखिए। यहाँ पे 2-3 लेयर पे पुलिस खड़ी हुई है। कल आपने देखा था कैसे। ठीक है मौसमी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आपके पास आऊंगा हमारे साथ, क्योंकि अमित भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं जहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। अमित, जरा तस्वीरों को दिखाइए और ये बताइए कि आज प्रदर्शन की तस्वीरें कैसी हैं, वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, कैसे विरोध हो रहा है? शुभांकर, देखिए एआईसीसी के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के तमाम जो वर्कर्स हैं और अलग अलग यूनिट्स के जो वर्कर्स हैं वो सब इकट्ठा होकर अभी नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त जो स्क्रीन के सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेवा दल के वर्कर्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के अलग अलग यूनिट्स के नेता भी यहाँ पे इकट्ठे हैं, चाहे वो दिल्ली कांग्रेस के नेता हों, सचिन पायलट हों, अलग अलग राज्यों के यूनिट के नेता भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और नारेबाजी लगातार चल रही है। लेकिन अगर हम इसको कल से कंपेयर करें, कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के और नेताओं की जो एनर्जी लेवल थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत अग्रेसिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्लोगनिंग का दौर रुक नहीं रहा था और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आज उससे कुछ अलग तस्वीरें दिख रही हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि बैरिकेडिंग आज बहुत ज्यादा की गई है कांग्रेस मुख्यालय के दोनों तरफ, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी दिक्कत हो रही थी मुख्यालय तक पहुंचने के लिए, और इसी वजह से संभवतः आज आपको नंबर्स कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक संभावना जो अब शुभांकर दिख रही है, हमें पता चला है कि अगर पार्लियामेंट पे जो प्रोटेस्ट होने वाला है, पार्लियामेंट के बाहर, वहां की तस्वीरों के बाद यहां कांग्रेस मुख्यालय में 24 अकबर रोड पे भी तस्वीरें बिल्कुल बदल सकती हैं। कार्यकर्ता सिर्फ इस वक्त इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको इंस्ट्रक्शन मिले और उसके बाद वो यहां से कांग्रेस के दफ्तर के बाहर की तरफ कूच करें। और ठीक बाहर शुभांकर हमने तस्वीरें लगातार दिखाई है कि आखिरकार 24 अकबर रोड पे किस तरह के हालात हैं। बाहर पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपी और दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत बड़ी संख्या में है। कल के कंपैरिजन में आज जो सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उसके साथ साथ बसें भी लगाई गई हैं। बैरिकेडिंग तो है ही, यानी कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनको रोकने की तमाम कोशिशें की गई हैं, और उसके बाद जो कार्यकर्ता यहां पहुंच गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सुबह से, उनको भी अगर वो बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च करते हैं या किसी तरह का मार्च निकालने की कोशिश करते हैं, तो वैसी स्थिति से भी पार पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने आज बंदोबस्त बहुत ज्यादा किया है। डिप्लॉयमेंट कल के कंपैरिजन में आज बहुत ज्यादा है। तो तस्वीरें शुभांकर यहाँ कुछ इसी तरह से निकल के आ रही हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं इंतजार, वर्कर्स और नेता दोनों इंतजार कर रहे हैं कि आगे के लिए क्या डिसीजन लिया जाता है लीडरशिप। ठीक है मौसमी हमारे साथ लगातार बनी हुई। मौसमी,
आज ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की तैयारी जो है वो कहीं ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। हमने देखा था पहले दौर की बातचीत के बाद कल कांग्रेस का एक दूसरा रवैया नजर आया था जहां पर उनकी तैयारियां नजर आ रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ज्यादा मुस्तैद है। क्या कुछ आप देख रही हैं आज, और कैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ने वाला है आज दिन में? बिल्कुल, देखिए आज प्रशासन ज्यादा मुस्तैद है, उसकी एक वजह भी है। अगर आप देखें शुभांकर, हम कहाँ खड़े हैं, ये विजय चौक है। यहाँ पे सारे वीवीआईपी रूट्स लगते हैं। अभी यहाँ से उपराष्ट्रपति निकल रहे थे। कल जब राहुल गांधी सड़क पर वहाँ पे बैठे हुए थे तो उस वक्त आलम ये था कि पीएम का रूट लगने वाला था, और लगातार जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बिल्कुल तिलमिलाए हुए थे। राहुल गांधी टस से मस नहीं हो रहे थे और पसीने छूट रहे थे प्रशासन के। यही वजह है कि आप देखिए आज प्रशासन ने अपनी जो घेरेबंदी है वो ज्यादा आगे कर दी है, बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे। आगे एंट्री पॉइंट पर भी तमाम पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, और रूट को लेके दिक्कत लगातार रहेगी क्योंकि संसद चल रहा है। तमाम जो आला नेता हैं वो यहाँ से निकलते हैं, तो वो एक चिंता का सबब बना हुआ। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कुछ थोड़ा कांग्रेस में भी कंफ्यूजन थी। पहले दिन कांग्रेस ईडी को लेके लामबंद थी, सोनिया गांधी को लेके लामबंद थी। कल हमने देखा कि महंगाई और बाकी मसलों को जोड़ा, आज सस्पेंशन के भी मसले को जोड़ लिया है। तो अब तमाम एक अम्ब्रेला बनाया है कांग्रेस ने कि हम इन सब मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। पूरा संविधान का जो हनन हो रहा है उस पर विरोध कर रहे हैं। तो पीछे हलचल तेज है, किसी भी वक्त अब सांसद बाहर निकल सकते हैं। ठीक, जेपी नड्डा की तरफ से भी आपको बता दें महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दरअसल खबर जो है वो अब आपको बता दें, खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये है कि कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने निशाना साधा है, और तीखी प्रतिक्रिया जेपी नड्डा की तरफ से दी गई। कहा गया कि देखिए ये सत्याग्रह नहीं है बल्कि असत्य के लिए ये आग्रह है। कुल मिलाकर यहां पर सोनिया गांधी के बहाने जेपी नड्डा निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी पर। सोनिया गांधी एक तरफ ईडी से पूछताछ चल रही है, बाहर प्रदर्शन हो रहा है, और उसी को लेकर कटाक्ष किया गया कि एक परिवार को बचाने की ये कोशिश की जा रही है। सत्य के लिए आग्रह है, और सच बात तो यह है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है, और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है, और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है। यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है, और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है, और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है, और नियम सबके लिए बराबर है। और तो आप यहां पर जेपी नड्डा को सुन रहे थे। मौसमी हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, जेपी नड्डा तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह नहीं है बल्कि असत्य का आग्रह है। वहां पर क्या तस्वीरें दिखा रही हैं आप जहां पर आप मौजूद हैं? कहा जा रहा है कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मनीष ऊपर जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो गया है। और सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी हमको नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी, मनीष ऊपर से आप दिखाइए, पैनोरामिक व्यू दिखाइए कि किस तरह से राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं। हम नीचे जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। तो राहुल गांधी आज नहीं है इस पूरे प्रदर्शन में। राहुल गांधी ईडी में गए थे साथ में, और आइए बात करने की कोशिश करते हैं। मुकुल वासनिक साहब, आज राहुल गांधी नहीं आए, क्या आप लोग का विरोध किस बात को लेके? ईडी को लेके, जीएसटी को लेके, किस बात को लेके? तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को मोदी सरकार अपने कदमों तले रौंदने की कोशिश कर रही है। संसद को चलने नहीं देती। संसद में विपक्ष कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे,
वो उन्हें उठाने की इजाजत नहीं देते। संसद में किसी भी तरह से कोई काम नहीं हो रहा। महंगाई चरम पर पहुंच गई है, उस पर चर्चा नहीं। जीएसटी का मामला गंभीर स्वरूप धारण कर चुका है, उस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। इस तरह से आईबी, इनकम टैक्स और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके ऊपर किसी तरह से कोई चर्चा नहीं हो रही। पूरे संविधान के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है, उस पर हम चर्चा चाहते हैं। उसका विरोध करने के लिए आज क्योंकि सरकार हमें संसद में मुद्दे उठाने से रोक रही है, उसके लिए हमको सड़क पर राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे, तो ईडी गए थे, क्या जुड़े नहीं आप लोग के साथ प्रदर्शन? देखिए, राहुल गांधी जी कल पूरी तरह से इस आंदोलन में शरीक थे। आज भी वो वहां पर संसद में पहुंचे हुए हैं। वो पूरी तरह से इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं।